वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। कंस्ट्रक्शन बोलते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज 11.1 है, प्रश्नावली 11.1, उसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो उसको करने से पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। ठीक है, आपको जो कोण है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, चांदे की मदद से नहीं, गोला प्रकार की मदद से बनाना आना चाहिए। और फिर जो कोण होता है उसका विभाजन कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, वो कक्षा 7-8 में आपने सीख रखा होगा। कई बच्चों को नहीं आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले वो चीज़ आपको सिखाई जाए, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ कोण हैं जिनकी चांदे की मदद से हम नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे सीधा सीधा हमारे पास ये जो गोला प्रकार है, स्केल है, इनकी मदद से बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान होता है। वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि वो बाद में भूल जाओगे। और बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, सभी चैप्टर्स की। तो ये जो चीज़ है, मतलब कुछ भी अभी अब देख लो, यहाँ पर एक मैंने रेखा लिया है। ठीक है, और रेखा का एक बिंदु है, इसे फिक्स कर लो। अब इस बिंदु से मैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री सब बना सकता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं यूँ घुमा ले रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक कोई चाप लेनी है, कोई से भी एक चाप फिक्स कर लेना है। जैसे ये मैंने चाप इतना लिया, फिक्स कर दिया। अब ये मैंने और आपका ये जो नोक है ना, वो टाइट होना चाहिए और ये भी मोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, लेकिन आपको जब भी एग्ज़ाम में बनाना है, आपको बनाना है पेंसिल से। तो यहाँ से आपको एक बार घुमाना है, एक बार। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके घुमा दिया क्योंकि आगे भी चलेगा। एक बार घुमाया मैंने, और इसको बिना हिलाए डुलाए ऊपर उठा लो, इतना। अब इस नोक को यहाँ पर रखना है, इस पॉइंट पे। ये मैंने एक कट किया। ये जो पहला कट मेरे को मिला, इस पहले कट को आप जब मिला दोगे यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे जब मिलाओगे ना, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री। वो कितना बनेगा, 60 डिग्री। बताइए, 60 डिग्री का कोण बनाना आ गया। अभी 60 डिग्री का आया ना, मैं 30 का भी सिखा दूंगा, फिर 120, 45, 90 ये सिखाऊंगा धीरे धीरे। ये सब ज़रूरी है हमारे लिए त्रिभुज का बनाना, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक्स हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 60 बनाया, अब मैं आपको 120 बनाता हूँ। हम इसी में बना सकते थे, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा दूसरे में बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि 60 जो आपने बनाया है ना, उसी की मदद से आप 120 बना सकते हो। कैसे, देखो, फिर से वही एक रेखा खींचा, यहाँ पर ये अंतिम बिंदु पे हमें कोई से भी एक चाप का ये रख दिया। एक हमें चाप काटना है, चाप काटा हमने। ठीक है, अब इसको बिना हिलाए डुलाए इस नोक पे यहाँ पर रखेंगे। एक बार जब काटोगे तो 60 बनेगा, ये 60 बन गया। अब इसी नोक को बिना हिलाए डुलाए यहाँ पर रखना है, जब कटान मिला है ना, हमें यहाँ रख देना है, यहाँ से कट कर देना है। तो ये जो दूसरा कट है 60 और ये 60, 60 और 60 कितने होते हैं भाई, 120। अब इस बिंदु को और इस कटान बिंदु को आपस में मिलाते हुए रेखा खींच दो, और ये आपका जो कोण बनेगा ना, वो कितने का बनेगा, 120 का। ठीक है, 120 का बनेगा। तो ये 120 का बन गया। ठीक, अब आप बोलोगे सर 60 का बनाया, 120 का बनाया, 90 का भी बना के दिखाओ, 45 का भी बना के दिखाओ, 30 का भी बना के दिखाओ। तो देखो 120 बन गया ना, तो यहाँ पर आपको 90 बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 90 का कोण बनाने के लिए पहले हमें 120 का कोण बनाना होता है। ये हमने 120 का बना दिया। अब यहाँ पर एक कट मिला था, यहाँ एक कट मिला था, इसको हिलाना डुलाना नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अब इस नोक को इस बिंदु पर रखना है और एक चाप काट देना है, काटा चाप, इसको बिना हिलाए डुलाए फिर से इस कटान बिंदु पर रखना है। यहाँ पे एक चाप लगा था, यहाँ पे एक चाप लगा था ना, इस पे रख के कट कर दो। ठीक है, मिला एक कटान बिंदु में। अब इसको और इस बिंदु को मिलाते हुए सीधी रेखा खींच दो।
तो देखो ये वाला जो कोण है वो कितने का बनेगा, 90 अंश का। ये वाला कोण कितने का बन गया, 90 अंश का। ये जितने भी मैं आपको कोण बना रहा हूँ आप सीखो। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो वीडियो को एक बार दोबारा देखो। बाकी मैंने सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स आपको सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। और मेरे सारे वीडियो पॉपुलर हैं, सभी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अब ये 60 बनाया था, अब आपके मन में आ रहा होगा सर 30 कैसे बनाए। तो देखो 30 बनाने के लिए अभी इसको मैं साइड पर रखता हूँ। एक चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। आपके पास कोई भी एंगल हो, कोई भी, ये मैंने एक जानबूझ के अंदाजे में एक एंगल बनाया। यहाँ पर मेरा कोई सा भी एक एंगल है, यहाँ से कोई सा भी एक एंगल है, कोई सा भी। अब इस एंगल का मेरे को आधा करना है, क्योंकि 60 का आधा 30 होता है ना, तभी 30 बनेगा। तो मुझे ये एक एंगल है, ठीक है, ये कोण है, इसका मुझे आधा करना है। आधा को हिंदी में लिखते हैं समद्विभाजक कोण। समद्विभाजक कोण मतलब कोई भी कोण होगा उसको समद्विभाजित कैसे करेंगे, आधा आधा कैसे बांटोगे। तो क्या करना होता है ना, ये जो कोई सा भी एक चाप लो, कोई सा भी, ये चाप यहाँ लिया, यहाँ से काटा, इसी को बिना हिलाए डुलाए इस बोर्ड पे रखना है और यहाँ से कट देना है। आपको एक कटान बिंदु मिलेगी, इस कटान बिंदु को यहाँ से मिला दो। तो ये इधर बन गया, जो भी यहाँ पे कोई भी कोण था, इधर अगर x है तो इधर भी x होगा, मतलब इधर जितना कोण बनेगा इधर भी उतना ही कोण बनेगा। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10 होगा। इतना है समझ में। अब जो हमने कोण 60 बनाया था, हमने 60 कोण बनाया था, इसका 30 कैसे बनेगा, 60 का आधा होता है 30, तो हमें आधा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समद्विभाजक कोण बनाना पड़ेगा। सो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया, एक चाप लेंगे एक चाप लेंगे कोई सा भी, यहाँ पे रखा हमने, ठीक है, इस छोर पे यूं बढ़ा करके एक चाप काटा, इसको बिना हिलाए डुलाए यहाँ पर रखना है इसको, और ये काट दिया। कटान बिंदु मिल गया हमें, यहाँ से इसको और इसको मिलाते हुए रेखा खींच दो। तो ये जो कोण बनेगा ना, आप चांदा से माप के देख लो, बिल्कुल 30 का बना है, ठीक है। तो ऐसे 30 का, 60 का, 120 का, 90 का बनाओगे। एक बार वीडियो को पुनः देख लेना और फिर बना लेना, ठीक है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 के हम 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है तो 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करके करेंगे, ठीक है। और ये जो दोनों क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रश्नावली के 1 के ये तीनों प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो 1, 2, 3 क्वेश्चन करते हैं और 4, 5, 6, 7 नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो 11.1 की 2 पार्ट हम लाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। कह रहे हैं 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ये बहुत ज़्यादा पूछाते हैं क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, एग्ज़ाम में क्या होता है, रचना लिखने के लिए भी आता है। रेखाखंड खींचिए, इतने में विभक्त करना, दोनों भागों की माप भी लिखनी है। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। हमें क्या बोल रहा है कि एक इतने 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचो, उसे 5:8 में विभक्त करो। विभक्त का मतलब बांट दो। ये जो इतना रेखाखंड होगा 2 टुकड़ों में बांट देना है। 1:5 का है, 1:8 का है, 2 टुकड़े हो जाएंगे और दोनों टुकड़ों के मान बताने हैं कि कितने कितने का है, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले हमें इस आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा ना, बोर्ड एग्ज़ाम में, उसमें रचना लिखने के लिए भी आता है, ठीक है।
तो रचना क्या होता है, जो चीज़ हम कर रहे हैं ना कॉपी में, उसको स्टेप में लिखना, चरण तरीके से लिखना। ठीक है, वीडियो के एंड पे आपको दिख भी जाएगा कि जो चीज़ हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो रेखाखंड लो यहाँ से 7.6, देखो यहाँ 0 दिख रहा है ना, 0 से लेना है आपको। और अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, स्केल में पास लाता हूँ, तो इनके बीच में देखो 10 खाने हैं। ये खाने 10 खाने तब लोग जो बात पॉइंट में होगी। जैसे ये 7 है, 7.5, ये 6, तो हमें 7.6 तक यानी यहाँ तक लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींचनी है, रेखाखंड 7.6, ये 6। ठीक है, ध्यानपूर्वक मैं बना रहा हूँ पेन से, लेकिन आपको बनाना है एग्ज़ाम में पेंसिल से। सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड AB 7.6 सेंटीमीटर खींचा। जब रचना करके ये सब बन जाएगा ना, तो रचना में आप क्या लिखोगे, पहले में एक रेखाखंड AB 7.6 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, खींचा या खींची, जो भी लिखना चाहो। उसके बाद हमें 5:8 में व्यक्त करने के लिए बोला है। तो 5:8 बोला ना, तो 5 और 8 को जोड़ दो। 5 और 8 कितना होता है, 13। तो आपको या तो A बिंदु से या B बिंदु से एक न्यून कोण बनाती हुई लंबी रेखा खींचनी होती है। और हमें पता चल गया कि 5:8 में व्यक्त करना है। 5 और 8 को जोड़ा तो कितना मिला हमें, 13। ठीक है, सो अच्छा ये रहेगा कि यहाँ से समान दूरी की 13 खींच दें यहाँ तक। न्यून कोण पता है क्या होता है, 90 अंश से कम। इनके बीच में कोई से भी कोण लोगे, रैंडम कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि कुछ 30 का बना रहे, 40 का बना रहे, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी न्यून कोण हो सकता है। न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण बोलते हैं। तो हम A बिंदु से एक न्यून कोण बना रहे हैं। कितना तक खींचना है, 13। यहाँ आपको 13 दिख रहा है, 13, यहाँ तक एक बिंदु लगा के खींच दिया। तो 5:8 बोला था, ये ले लो। ठीक है, ये 13 पे और 5 पे 8 पे। 5 कहाँ है, ये 5 है, इस पर थोड़ा लंबा कर देता हूँ। और ये बाकी ऊपर 5 हो गए तो नीचे 8। 5 और 8 ही 13 होता है। तो ये अंतिम बिंदु है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, इस अंतिम बिंदु को इस B बिंदु से मिलाना होता है। ठीक है, ये किया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसका नाम दे दिया मैंने x1, इसको x2, x3, x4, x5, फिर ये x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13। तो सब पहले इस चरण में हमने क्या किया था, AB एक 7.6 सेंटीमीटर रेखा खींची। उसके बाद बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची जिसके 13 भाग किए। फिर x13 को B बिंदु से मिला दिया। ये चीज़ अभी की हमने। अब हमारे को 5:8 में विभक्त करना है। तो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। अब अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है यहाँ से एक चाप काटना। तो देखो मैं एक टिप्स ये दे रहा हूँ, चाप जब भी आप काटोगे तो ये जो खंड दिख रहा है ना आपको 1, 2, तो पहला चाप हमेशा इस खंड से बड़ा होना चाहिए, इस खंड से बड़ा होना चाहिए। इस खंड से छोटा लोगे तो बात नहीं बनेगी। तो इस खंड से मैंने ये बड़ा चाप ले लिया। ठीक है, ये चाप काटा। अब इस चाप को जो मैंने काटा है इसको बिना हिलाए डुलाए, एक तो मैंने 8 लास्ट वाले बिंदु से काटा। अब मेरे को यही चाप उठा के किस पे रखना है, 5 पे, क्योंकि 5:8 करना है। तो यही चाप घुमा के मेरे को कहाँ से लगाना है, यहाँ से 5 पर। ठीक है, कोई दिक्कत। पहले मैंने यहाँ से लगाया चाप, उसको बिना हिलाए डुलाए 5 पे रख के कर दिया। अब आपको क्या करना है, इनकी बीच की दूरी लेनी है। थोड़ा सा मेरा
ये, ठीक है, इनके बीच की दूरी, देखो इनके बीच की दूरी ये आ गई। अब इसको रखना है मेरे को इस बिंदु पर, इस बिंदु पर रख के मेरे को यूँ चाप काटना है। काट दिया, यहाँ पे कटान बिंदु मिला, इस बिंदु से और इस कटान बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। क्यों, ठीक है। अब एक देखो, अब आपका क्वेश्चन सही बना है कैसे पता लगेगा, जब आप मिला के खींच दोगे ना तो ये जो रेखा है और ये जो रेखा है वो आपस में समांतर होंगी सॉरी, आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये जो रेखा और ये जो रेखा वो आपस में समांतर दिख रही है। अगर यूँ टेढ़ा मेढ़ा बना दोगे, यूँ कट रहा है, ऐसा कट रहा है, तो आपने गलत कर दिया है। समझ रहे हो, कभी भी जब अनुपात में व्यक्त करोगे ना तो समांतर ही बनेगी, दोनों रेखा आपस में समांतर होंगी। अगर टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है तो आपका गलत हो गया है, ठीक है। तो जो बोला था वो हमने कर दिया। इतना 5 हिस्सा है, इतना 8वां हिस्सा है, ठीक है। तो ये ए बी था, मान लेते हैं ये जो बिंदु है वो सी है, ठीक है। ये बिंदु क्या है, सी है। तो ये जो ए बी रेखाखंड था, ए बी रेखाखंड की कुल लंबाई कितनी थी, 7.6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसको हमने 5:8 में विभक्त कर दिया है। विभक्त करने के बाद क्या बोला था उसने कि इसको माप के भी बताना है, यानी कि ए सी कितना है और सी बी कितना है वो आपको माप के बताना है। कोई दिक्कत नहीं, माप लेते हैं, ठीक है। तो देखो ए सी, तो यहाँ से देखो 0 से मापते हैं ना, 0 से, तो ए सी हमारा कितना है 2.9, ए सी हमारा कितना आ रहा है 2.9 सेंटीमीटर, और ये वाला आ रहा है 4.7। ठीक है। अब जब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो कितना आना चाहिए, 7.6 सेंटीमीटर। ये नहीं कि जोड़ने पे तो ज़्यादा आ रहा है, ये भी है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना ही आना चाहिए, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा बन गया है। अब रचनाएं लिखने के लिए आता है, रचनाएं को अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ये लिखने के लिए आता है। तो उसमें क्या करते हैं, जो जो चीज़ आपने की हुई है ना वही चीज़ आपको लिखनी होती है, चरण बर चरण। कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना होता है रचनाएं। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे चरण 1। चरण 1 में हमने क्या किया, तो ऐसे लिखोगे सर्वप्रथम हमने या मैंने, जो भी लिखना चाहो, हमने ए बी 7.6 सेंटीमीटर रेखा खींची। ठीक है, ऐसे। फिर लिखोगे चरण 2। चरण 2 में क्या करोगे, हाँ मैंने बिंदु ए से नील कोण बनाती हुई रेखा खींची। जो भी चीज़ हमें लिखनी है ना, जिस तरीके से मैं आपको एक स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस तरीके से करना है आपको, उस तरीके से पूरा लिख देना है एग्ज़ाम में, सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि बाद में भूल जाते हो आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम है, बिल्कुल। तो दूसरे पे आते हैं। कह रहे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होनी चाहिए, तीनों के माप दे रखे हैं। और फिर इनके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज के संगत 2:3 गुनी हो। मतलब इसी के संगत हमें और एक त्रिभुज की रचना करनी है। जो नया त्रिभुज बनेगा वो 2 और जो पहले बना था 3 अनुपात में विभक्त होगा।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है ना कि 2:3 है, उस क्वेश्चन में हमने जोड़ा था अनुपातों को। तो इसमें क्या करना होता है, जोड़ना नहीं होता है, इसमें बड़ा वाला देखना होता है कि कौन सा बड़ा है, 3, ठीक है, नीचे बड़ा है ना। तो टोटल जो खंड बनाएंगे ना 3 लेंगे, 5 नहीं, ठीक है। चलिए त्रिभुज, हाँ मैंने बोला था बेसिक्स आपको आने चाहिए। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी है हमें क्वेश्चन में, वो क्या क्या दे रखी है हमें, एक 4 सेंटीमीटर दे रहा है, एक 5 सेंटीमीटर दिया है और एक 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, क्योंकि कोई कोण की बात नहीं हो रही है, कोण वाले भी आएंगे, वो नेक्स्ट जो हम करेंगे ना प्रश्नावली 10 का सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें कोण वाले प्रॉब्लम भी करेंगे हम। आज तो सिंपल वीडियो है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक पार्ट सिंपल रख रहा हूँ, दूसरा पार्ट टफ वाला रख रहा हूँ। सिंपल वाला कर लेंगे तो टफ वाला भी आसान हो जाएगा, अगर ये सीख गए तो वो आराम से सीख जाओगे। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनानी, माना कि वो त्रिभुज के हैं ABC हैं। तो सबसे बड़ी वाली भुजा 6 है, उसको हम नीचे मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, नाम दे दिया इसका AB, कितना 6 सेंटीमीटर। अगर ये AB है तो इधर कहीं 5 होगा, इधर कहीं 4 होगा। तो आपको क्या करना है, आपको 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का चाप खींचना है। देखो तो पहले लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर लिया, दिख रहा है। 4 सेंटीमीटर का चाप किसी भी पॉइंट से लेकर खींच दो, किधर 4 सेंटीमीटर का चाप, ठीक है। अब हमें चाप लेना है 5 का, ये 5 पे फिक्स किया, यहाँ तक ले गए, 5 हो गया 5, ठीक है। अब ये 5 वाला बिंदु यहाँ रखा, कर दिया, काटा चाप। अब हमें इसको और इसको आपस में क्या करना है, मिला देना है। इसको और इसको आपस में क्या करना है, मिला देना है, ठीक हो गया। मिला दिया, ये AB ये C हो गया। तो आप क्या लिखोगे, सर्वप्रथम मैंने एक त्रिभुज की रचना की जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर था। हमें 2:3 में एक नया त्रिभुज को विभक्त करना है। तो नियम वही है, नियम क्या है कि किसी भी एक बिंदु से, इस नीचे वाले में ना, किसी भी एक बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। 2:3 बोला है, सबसे बड़ा वाला 3 है, तो 3 दूनी 6 है, 2 का अनुपात लेता हूँ ताकि बड़ा बड़ा दिखे। यहाँ ठीक है, 6 तक 2 का लिए आपकी पर, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा x3 है, ये 2 और ये टोटल 3, ठीक है। ये चीज़ होती है। अब में क्या करना होता है, अंतिम बिंदु को इस बिंदु से मिलाना होता है। तो वही काम करेंगे, x3 को मिला देंगे B से। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो अब हमारा काम क्या होता है, देखो एक चाप खींचना होता है, ये बिंदु से बड़ा लेके खींचना है। ये मैंने क्या खींचा, एक चाप, ठीक है, चाप खींचा। अब वही चाप मेरे को x2 पे भी खींचना पड़ेगा, 2:3 है। तो इस बिंदु पे बिना हिलाए डुलाए फिर से एक चाप खींचूंगा मैं, ठीक है। अब पहला चाप जो आपने खींचा था उनके बीच की क्या लेनी है आपको, दूरी। ये दूरी ले लिया मैंने बीचों बीच माप के। अब इसको बिना हिलाए डुलाए जो माप लिया आपने यहाँ पर रख के, इस बिंदु पर रख के क्या खींच देना है, चाप। अब आपको इस बिंदु को और इसको मिलाते हुए क्या खींच देनी है, रेखा। खींच दिया, त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज तो ऊपर है हमारा, नीचे थोड़ी ना है, हमारा काम तो यहाँ होना चाहिए। अब ये क्या करता है, एक बिंदु देता है, ये काम का बिंदु है। अब देखो ये जो रेखा है और ये रेखा आपस में समांतर है, दिख रहा समांतर, बिल्कुल है। अगर आप यूँ टेढ़ा मेढ़ा बना दोगे, ऐसा ऐसा ऐसा
तो गलत हो रहा है। ये दोनों रेखाएं मिल गई समांतर, इस रेखा ने मेरे को क्या किया, एक बिंदु दिया। फिर से आपको क्या करना है, एक चाप खींचना है। चाप थोड़ा बड़ा ही ले, ये मैंने चाप लिया एक, ठीक है। ये चाप मैंने यहाँ से खींचा। इस चाप को बिना हिलाए डुलाए यहाँ पे जो बिंदु मिला था इस पे रखना है और यहाँ से एक चाप खींचना है। खींचा। अब इस चाप के बीच की दूरी लेनी है, यहाँ से यहाँ तक ये। अब इस दूरी को लेके बिना हिलाए डुलाए इस पॉइंट पे रखना है। ये जो पॉइंट कटा है यहाँ पर, इसमें रख के यहाँ से एक कट कर देना है। जैसे ही कट करूँगा मेरे को एक बिंदु मिला, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। ठीक है। और ये वाला देखो आपस में समांतर है, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज बना है, ये ACB था और इसे मैं AC डैश, इसे मैं P डैश पॉइंट बोलता हूँ। तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है वो 2 अनुपात में है और ये जो बड़ा वाला वो 3 अनुपात में है। यही आपको चाहिए था, यही बोला था। अब मापने के लिए नहीं बोला है उस क्वेश्चन में, ठीक है। उस पहले वाले में मापने के लिए बोला था, इसमें मापने के लिए नहीं बोला है। तो आप क्या लिखोगे, अतः लास्ट में उत्तर AC डैश B डैश अनुपात ACB 2:3 में, ये आप आंसर में लिखोगे। फिर से रचनाएं लिखने के लिए बोलेगा आपको, तो रचनाएं में क्या करना है आपको पता ही है। जो जो चीज़ आपने की है अपने हाथों से, जो जो काम किया है वही आपको लिखना है। सबसे पहले मैंने त्रिभुज ABC की रचना की, जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर था। उसके बाद चरण 2 में बिंदु A से मैंने न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींची, जिसमें x1, x2, x3 पद थे। फिर चरण 3 में x3 से B बिंदु को मिलाया। फिर यहाँ पर जो भी आपने किया, AB को 2:3 में व्यक्त किया। फिर मुझे B डैश बिंदु मिला। तो जो जो चीज़ आपने की है, यहाँ से चाप काटा, वहाँ से वो काटा, जो जो किया है वो आप लिख दो, वही वो कर। रचना होते हैं। आपको स्क्रीन पे आपको रचना कैसे लिखना है वो दिख रहा होगा ना। अगर समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा तो देख लेना, ठीक है, किस प्रकार से करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। जो क्वेश्चन नंबर 2 था, डिक्टो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल उसी की तरह है। इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो 7:5 में व्यक्त करना है इसको, 7:5 में व्यक्त करना है। तो नियम वही है, इसमें बड़ा कौन सा है, 7 है, ठीक है। तो 7 लेना है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम है जैसा अभी आप करके आए हो। तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपकी बार जो त्रिभुज बनाना है इस क्वेश्चन में, वो हमारे पास बिंदु दे रखा है 5, 6, 7, लगभग वही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला है 7 खींचेंगे, 7 लिया। सबसे पहले हमने AB 7 सेंटीमीटर है ना, AB। फिर एक क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लेंगे। ये 5 है, ये 5, तो 5 कहीं से भी खींच दो, इस बिंदु से खींच देते हैं, ये 5। फिर हमें लेना है 6 की नोक यहाँ पर रख के ये थोड़ा बढ़ा दिया 6 तक, ठीक है। यहाँ पे रख के 6। अब ये कटान बिंदु मिला, इसको मिला दो। फिर इसको मिला दो, ठीक है। ABC ये हमारा 5 सेंटीमीटर था, ये हमारा 6 सेंटीमीटर था। कितने अनुपात में व्यक्त करना है, 7:5, यानी कि बड़ा वाला क्या है 7। तो 7 दूनी 14 करो तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो 7 ही लेते हैं। बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए 7,
ठीक है, 5:7, 7:5 है ना। तो एक ही बात है, यहाँ पर हम ले लेते हैं x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, ये 5 है। ठीक है, मेरे को यहाँ पर चाहिए और यहाँ पर चाहिए। अब अंतिम को इससे मिलाना होता है, बिल्कुल वैसा प्रॉब्लम ही है ना, मिला दिया। फिर हमें क्या करना होता है, एक चाप खींचना होता है यहाँ से। तो पहला चाप इस खंड से बड़ा लेना होता है, चाप खींचा, इसको बिना हिलाए डुलाए 5 पे रख के चाप खींचना पड़ेगा। इस बिंदु पे चाप खींचा, फिर क्या करना होता है, इनके बीच की दूरी लेनी होती है, ये इसको हिलाए, ये जो कट मिला है यहाँ पर रखना है, यहाँ से कट मिल गया। अब इस कट को और इस बिंदु को x5 से मिलाते हुए क्या खींचनी है, क्या खींचनी है, और यही मेरे को एक बिंदु देगा, इसका नाम मैं B' रखता हूँ। ये रेखा और ये रेखा आपको समांतर दिख रही है, समांतर दिख रही है यानी कि सही किया आपने। फिर क्या करना है, आपको यहाँ से एक चाप खींचना है, ठीक है। फिर आपको वही चाप उठाकर बिना हिला डुलाए इसमें B' पॉइंट पर यहाँ से एक चाप खींचना है, खींचा। फिर हमें इनके बीच की दूरी लेनी है, ये दूरी ले लिया, इसको बिना हिला डुलाए, गड़बड़ हो गया, ये चाप तो हमने खींचा था ना, ठीक है। इस चाप को हिला डुलाए यहाँ तक खींचना है, क्योंकि यहाँ पर हमें कट मिलना चाहिए। अब इनके बीच की दूरी ले लो, ये ले लिया, इसको बिना हिला डुलाए इस पॉइंट पे रख के कटान, पॉइंट पे नोक रख के यूँ कर दिया, कट मिल गया। अब इस कट को मिलाते हुए रेखा खींच दो, तो ये B', इसको C' बोल दो। तो ये वाला 5 हिस्सा होगा और ये टोटल हिस्सा 7 होगा, ठीक है। तो 7:5 में विभक्त हो गया, जो आपको बोला था। और रचनाएं में आपको कैसे क्या लिखना है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिक सीखी और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को किया। प्रश्नावली 11.1 का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 हम करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियो के लिंक्स दे रखे हैं, उसको ज़रूर देखना।